ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकार्षिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भाष्य में हमने देखा अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि इति विधि क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधात। ब्रह्म जो है वो विधि क्रिया का कर्म नहीं है। और ये नेदम सर्वम विजानाति अंकेन विजानीयात, जिसके द्वारा सभी को जानता है उसको कम तेन कम विजानीयात, उसको कौन जानेगा। तम के न जान, उसको कैसे जाना जाएगा। टीका में यन मनसा न मनुते इति श्रुत्या लोको मनसा यद ब्रह्म न जानाति। मन के द्वारा ब्रह्म मन का विषय नहीं होता, मनोवृत्ति का विषय नहीं होता। यन मनसा न मनुते इति श्रुत्या लोको मनसा यद ब्रह्म न जानाति इति अविषयत्वम उक्त्वा, ये विषय नहीं है, अविषयत्वम उक्त्वा तदेव अवेद्यम ब्रह्म त्वं विद्धि यत्तु उपाधि विशिष्टम देवतादिकम इति उपासते जनाः न इदम ब्रह्म इत्यर्थः। तदेव अवेद्यम ब्रह्म त्वं विद्धि, जो अवेद्य है, अवेद्य क्योंकि विदित अविदित से भिन्न है, विदिता विदिताभ्याम विलक्षणम, तो अवेद्यम ब्रह्म त्वं विद्धि यत्तु उपाधि विशिष्टम देवतादिकम इति उपासते जनाः, जो देवता को लोग उपासना करते हैं, जो उपाधि विशिष्ट है वो ब्रह्म नहीं है। न इदम ब्रह्म इत्यर्थः। ब्रह्मणः शाब्दबोधा विषयत्वे प्रतिज्ञा हानि रीति शंकते। ब्रह्म अगर शब्द बोध का विषय नहीं होगा, शाब्द बोधा विषयत्वे प्रतिज्ञा हानि, तो प्रतिज्ञा की हानि होगी। इति शंकते। भाष्य में अविषयत्वे ब्रह्मणः शास्त्र योनित्व अनुपपत्ति रीति चेत। अगर मतलब अभी तक विचार क्या हुआ, सिद्धांति ने बताया कि ब्रह्म शास्त्र का मतलब अंतःकरण का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है। और जिसको इदम रूप से आप जानते हो, जिसकी उपासना करते हो, वो ब्रह्म नहीं है। मतलब ब्रह्म जो है वो इदम रूप से ज्ञात नहीं होगा, और जो इदम रूप से ज्ञात हो रहा है वो ब्रह्म नहीं है। तो अब पूर्व पक्ष प्रश्न कर रहा है, अविषयत्वे ब्रह्मणः शास्त्र योनित्व अनुपपत्ति ही। अगर ब्रह्म विषय नहीं है बुद्धि का, तो शास्त्र योनित्व यही सिद्ध नहीं होगा। शास्त्र योनित्व अनुपपत्ति ही इति चेत। क्योंकि आपने क्या बताया पहले कि ब्रह्म जो है वो शास्त्र प्रमाणकम शास्त्र तात्पर्य विषयत्वात्, ऐसे बताया था शास्त्र योनि में। ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम शास्त्र तात्पर्य विषयत्वात्। शास्त्र प्रमाणकम में समास विग्रह कैसे होगा? शास्त्रम प्रमाणम यस्य
अथवा यस्मिन् विषये तद ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम, उसमें रहेगा शास्त्र प्रमाणकत्वम। ऐसे तो आपने जो पहले कहा था उसकी हानि होगी, वो प्रतिज्ञा हानि है शास्त्र योनित्व। टीका में वेदांत जन्य वृत्तिकृत अविद्या निवृत्ति फलशालितया शास्त्र प्रमाणकत्वम वृत्ति विषयत्वे अपि स्वप्रकाश ब्रह्मणो वृत्ति अभिव्यक्त स्फुरणा विषयत्वात् अप्रमेयत्वम इति परिहरति। वेदांत जन्य वृत्तिकृत अविद्या निवृत्ति फलशालितया, वेदांत जन्य वृत्ति, वेदांत महावाक्य जन्य वृत्ति होगी ब्रह्माकार वृत्ति। उस वृत्तिकृत वृत्ति के द्वारा क्या होगा? अविद्या निवृत्ति, अविद्या निवृत्ति एवं फलम। तो अविद्या निवृत्ति फल तत्शालितया, अविद्या निवृत्ति फलशालितया शास्त्र प्रमाणकत्वम, शास्त्र प्रमाणकत्वम कस्य? स्वप्रकाश ब्रह्मण, आगे दिया है एक शब्द, स्वप्रकाश ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम। शास्त्र ब्रह्म विषय में प्रमाण कैसे है? वेदांत वाक्य से महावाक्य ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होगी, अखंडाकार वृत्ति जिसको कहते हैं, उस वृत्ति के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होगी। यह अविद्या निवृत्ति ही फल है। शास्त्र इसका साधन करता है, मतलब शास्त्र इसको बताता है। अविद्या निवृत्ति रूप फल आपको प्राप्त हो जाएगा वेदांत से, वेदांत शास्त्र श्रवण से। तो शास्त्र प्रमाणकत्वम, इस प्रकार से शास्त्र में ये सिद्ध हुआ कि ब्रह्म वृत्ति का विषय है। वृत्ति विषयत्वे अपि, ऐसा होने पर भी स्वप्रकाश ब्रह्मणो वृत्ति अभिव्यक्त स्फुरण अविषयत्वात्, वृत्ति का विषय होने पर भी वृत्ति अभिव्यक्त स्फुरण का अविषय होने से ब्रह्म कैसा हो जाएगा? अप्रमेय, ब्रह्म में होगा अप्रमेयत्वम। इसका अर्थ क्या हुआ कि ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति व्याप्ति का विषय है, लेकिन फल व्याप्ति का विषय नहीं है। वृत्ति व्याप्ति हुई और फल व्याप्ति अब रुक गई, ये कैसे समझेगा? वृत्ति व्याप्ति हो गई, जैसे घट का ज्ञान होता है, वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति के बीच में कितना समय रहेगा? तो एक साथ ही होते हैं। वृत्ति जैसे ही व्याप्त होगी उसके साथ ही फल भी प्राप्त हो जाएगा। फल व्याप्ति, व्याप्ति का अर्थ क्या है? संबंध। वृत्ति व्याप्ति का अर्थ है वृत्ति का विषय के साथ संबंध होना। अब चाहे वो विषय घटपटादि हो, चाहे तिक्त आम्ल मधुर हो, कोई रस हो, अथवा कुछ अन्य वस्तु हो, स्पर्श हो। तो जब हम कहते हैं तदाकार वृत्ति होगी, तो घटाकार वृत्ति में क्या आकार होगा? घट होगा। और तिक्ताकार वृत्ति का आकार क्या होगा? और इसका अर्थ क्या है? मतलब वो वृत्ति का आकार कुछ तीखा तीखा होगा या मीठा मीठा होगा या खट्टा खट्टा होगा। मतलब हम वाक्य प्रयोग करते हैं ना, अगर उसका अर्थ हमको स्पष्ट नहीं है, वो वाक्य केवल व्यर्थ वाक्य है। वेदांत पढ़ने का अर्थ क्या है? ऐसी जब सारी चीजों की स्पष्टता हो आपको, नहीं तो आप वाक्य ऐसे फेंकते रहो यहाँ वहां, लोगों को लगे अरे इनको तो बहुत कुछ आता है। उनको 2 प्रश्न पूछो तो उनको कुछ नहीं आता है। वृत्ति का आकार क्या है? जो वृत्ति का विषय है उसी को आकार शब्द से कहा जाता है। वास्तव में कोई तिक्ता आकार, मतलब ऐसा कोई आकार नहीं है, वहां रूप नहीं है। वृत्ति का विषय है वो तिक्तता, अम्लता इत्यादि।
तो ब्रह्माकार वृत्ति होना मतलब उस वृत्ति का विषय हो गया ब्रह्म। अब वृत्ति व्याप्ति हो गई और फल व्याप्ति नहीं हुई, इसके लिए कुछ प्रमाण देंगे। इसका अर्थ क्या है, जब फल व्याप्ति अगर होती है, फल व्याप्ति वहां होगी जो विषय स्वप्रकाश नहीं है, इतना तो हम जानते हैं। लेकिन फल व्याप्ति अगर नहीं हुई, इसका अर्थ है कि उस विषय का ज्ञान ईदन्त्वेन नहीं होगा। फल व्याप्ति नहीं होने का अर्थ यहाँ ये घटाना। ये विषय वास्तव में बहुत विस्तार से हो सकता है। यहाँ तो केवल ब्रह्म के लिए ही जितना आवश्यक है उतना दिया है। जैसे परोक्ष विषय हो, पर्वत में वन्नी, पर्वत में वन्नी है, वहां वृत्ति व्याप्ति होगी कि नहीं होगी, फल व्याप्ति होगी कि नहीं होगी, ये प्रश्न होगा। रज्जु में सर्प है, वहां वृत्ति व्याप्ति होगी कि नहीं होगी, फल व्याप्ति नहीं होगी कि नहीं होगी, ये प्रश्न होंगे। वो घट में तो सरल है क्योंकि वहां ज्यादा कुछ वो प्रत्यक्ष है और व्यावहारिक वस्तु है, दोनों हो जाएंगे बस। तो दृष्टांत बिल्कुल इतना सरल लेते हैं कि जहां प्रश्न ही ना हो। लेकिन जहां चिंतन का विषय आरंभ होगा तो फिर अनेक जगह पर आपको बताना पड़ेगा। जो परोक्ष वस्तु है वहां वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति कैसे होगी। विषय के साथ अगर संपर्क ही नहीं हो रहा है वृत्ति का, आप कहते हो संबंध हो, उसको व्याप्ति कहते हैं, तो संबंध कहाँ हो, जहां आप केवल अनुमान करते हो। तो ऐसे नहीं है कि वृत्ति व्याप्ति हमको सब समझ में आ गया। क्या प्रश्न था आपका? ऐसे में वहाँ ब्रह्म वृत्ति व्याप्ति भी है, फल व्याप्ति भी है, लेकिन तज्जन्य अतिशय ब्रह्मण्य। हाँ, वो केवल उपचार से। वो वाक्य रचना आप ऐसे वैसे कर दो। मुख्य बताने का प्रयोजन ये है कि अगर आप कहोगे ऐसे फल व्याप्ति भी है, फिर सब प्रश्न करेंगे कि वहां कहा है फल व्याप्ति नहीं, तो आप कैसे, फिर आपको और एक वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब कोई भी वाक्य आप प्रयोग करो ना, उससे वाक व्यवहार और बढ़ता रहे। मतलब आप ऐसी कुछ बताओ जो किसी ने नहीं बताया है, तो आपको लगेगा हम कुछ विलक्षण बात कर रहे हैं। ये कुछ इसका प्रयोजन सिद्ध नहीं, फिर आपका अगला वाक्य वही होगा जो अन्य ने बताया है। तो इसका क्या लाभ हुआ? स्वप्रकाश ब्रह्मणो वृत्ति अभिव्यक्त स्फुरण अविषयत्वात्। स्वप्रकाश ब्रह्म वृत्ति अभिव्यक्त स्फुरण का विषय नहीं है। तो ऐसा वाक्य प्रयोग करेंगे, वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय ब्रह्म में नहीं आएगा, नहीं है। वृत्ति प्रतिफलित फल, वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय ब्रह्म में नहीं है, घट में है। ये होगी फल व्याप्ति। इसका अर्थ केवल यह है कि चूंकि घट स्वप्रकाश नहीं है, वहां अज्ञान निवृत्ति वृत्ति नहीं करेगी, क्योंकि वृत्ति का और अज्ञान का विरोध है कि नहीं है। वृत्ति का और अज्ञान का विरोध नहीं है, ज्ञान का और अज्ञान का विरोध है। इसलिए वृत्ति, हम जब कहते हैं कि घटाकार वृत्ति से घट का अज्ञान नष्ट होगा, तो वास्तव में घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य से घट के अज्ञान का नाश होगा, क्योंकि अज्ञान का नाश केवल चैतन्य से होगा। वृत्ति तो अपने आप में जड़ है, जड़ वृत्ति किसका नाश, किस अज्ञान का नाश करेगी? किसी का नहीं। तो वास्तव में चैतन्य ही अज्ञान का नाश करता है। वृत्ति में ज्ञान का उपचार होता है, वृत्तौ ज्ञानस्य उपचारात्। वृत्ति ज्ञान शब्द से गौण रूप से बताई जाती है, वास्तव में तो वो चिदाभास अथवा चैतन्य जो है प्रतिबिंबित, वही अज्ञान का नाशक है।
तत्राज्ञानम धिया नश्येत आभासेन घट स्फुरेत। अज्ञानम धिया नश्येत, वहां जो कहा है अज्ञानम धिया नश्येत, उसका अर्थ ऐसे करना है। कहाँ ये कहा है? पंचदशी तृप्ति दीप में। अज्ञान बुद्धि के द्वारा नष्ट होगा का अर्थ है बुद्धि वृत्ति में जो चैतन्य है उसके द्वारा अज्ञान नष्ट होगा। अज्ञान का नाश होने से घट परिच्छिन्न चैतन्य जो है वो स्फुरित हो जाएगा। घट में इसकी आवश्यकता है, ब्रह्म में इसकी आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म स्वयं ही प्रकाश रूप है। वहां जैसे सूर्य को प्रकाशन करने के लिए एक दीप आप लेके जाओ तो दीप वहां कुछ विशेष करेगा नहीं, इसलिए उसका कार्य नहीं के बराबर माना जाता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि ब्रह्माकार वृत्ति हुई और वहां चिदाभास नहीं है। ब्रह्माकार वृत्ति होगी तो उसमें चिदाभास होगा कि नहीं होगा? होगा। कोई भी वृत्ति में चिदाभास होगा। तो जब वृत्ति व्याप्ति हो रही है तो वहां चिदाभास तो है ही, लेकिन चिदाभास को अज्ञान निवृत्ति के लिए कोई प्रयोजन नहीं रहा, क्योंकि वहां वो चिदाभास अज्ञान की निवृत्ति कर देगा लेकिन अतिशय की उत्पत्ति नहीं करेगा। मतलब ब्रह्म के प्रकाशन के लिए वृत्ति में जो चिदाभास है वो नहीं चाहिए। ब्रह्म ही स्वप्रकाश है, स्वयं प्रकाश है। इति परिहरति, इसलिए ब्रह्म में अप्रमेयत्व भी रहेगा। कैसे अप्रमेय रहेगा? वो फल का विषय नहीं हुआ। इसलिए भाष्य में न अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति परत्वात् शास्त्रस्य, अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति परत्वात्, शास्त्र कैसा है? अविद्या कल्पित भेद की निवृत्ति वाला, निवृत्ति परत्वात्। टीका में देखिए, परत्वात् का अर्थ है फलत्वात् इत्यर्थ। अविद्या कल्पित भेद, ये भेद कौन सा भेद है? टीका में देखिए पहले, निवृत्ति रूप ब्रह्म तात्पर्यात् इति वा अर्थः। निवृत्ति रूप ब्रह्म जिसमें तात्पर्य है। तो अविद्या कल्पित भेद की निवृत्ति अथवा अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति पर है ये शास्त्र, उसी में तात्पर्य है। दो अर्थ किए हैं यहां, परत्वात् का अर्थ किया फलत्वात् अथवा निवृत्ति रूप ब्रह्म तात्पर्यात्। मतलब पहले क्या अर्थ किया? भेद की निवृत्ति होगी। भेद की निवृत्ति ही ध्येय है जिसका, किसका? शास्त्र का। ये एक हो गया। दूसरा अर्थ क्या कर रहे हैं? ब्रह्म ही निवृत्ति रूप है, निवृत्ति रूप ब्रह्म में ही तात्पर्य है जिसका। अब निवृत्ति रूप ब्रह्म, तो निवृत्ति किसकी? तो कहा भेद की। भेद कौन सा है? ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ये जो भेद हैं ये सारे भेद कल्पित हैं। कल्पित भेद की निवृत्ति परक है शास्त्र, अथवा कल्पित भेद निवृत्ति रूप जो ब्रह्म है उसी में तात्पर्य है जिस शास्त्र का। उक्तम विवृणोति नहि शास्त्रम इदंतया विषयभूतम ब्रह्म प्रतिपिपादयिषति। शास्त्रम इदंतया विषयभूतम ब्रह्म न प्रतिपिपादयिषति। शास्त्र जो है वो इदंतया विषयभूत ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं करता, मतलब ब्रह्म को इदम रूप से नहीं बताता, ब्रह्म को अहम रूप से बताता है। प्रतिपिपादयिषति रूप कैसे बनेगा? हाँ,
हाँ, क्या बोल रहे हैं? तो पहले रीच करेंगे तो प्रतिपादन, हाँ, फिर संगति से। दोनों प्रत्यय लगाने पर। आपने ठीक बताया। ब्रह्म प्रतिपिपादयिष्यति, टीका में चिद विषयत्वम इदंत्वम, इदंत्वम चिद विषयत्वम। इदंतया कहा भाष्य में, इदंतया का अर्थ है चैतन्य का विषय होकर, चैतन्य का विषय होकर को विषय रूप से नहीं बताता। तो अविषयतया है, अनिदंतया अविषय रूप से बताता है। भाष्य में देखिए, किंतर्हि प्रत्यगात्मत्वेन अविषयतया प्रतिपादयत अविद्याकल्पितम वेद्य वेदितृ वेदनादि भेदम अपनयति। प्रत्यगात्मत्वेन अविषयतया, प्रत्यगात्मा जो है इस प्रकार से बताता है। प्रत्यगात्मत्वेन अविषयतया, अविषय रूप से प्रतिपादयत, प्रतिपादयत शत्रु प्रत्यय, प्रतिपादन करता हुआ अविद्याकल्पितम भेदम अपनयति। अविद्याकल्पित भेद क्या है? वेद्य वेदितृ वेदनादि, मतलब ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, मैं ज्ञाता, ब्रह्म मेरा ज्ञेय, ब्रह्म को मैं जान लूंगा, इस प्रकार का जो भेद है उसका नाश करता है। जैसे ही यह भेद जाएगा बाकी सारे भेद भी चले जाएंगे। फिर अहम इदम सर्वम, इस प्रकार से ज्ञान होगा। आत्मा एवं इदम सर्वम। अदृश्यत्वे श्रुतिम आह। अदृश्यत्व, अदृश्यत्व का अर्थ क्या है? ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है। तथा च शास्त्रम यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। कौन सा उपनिषद है ये? केनोपनिषद। यस्या मतम तस्य मतम, मतम, मतम का अर्थ क्या है? ज्ञातम। यस्य अमतम, मतलब जिसके लिए ब्रह्म, यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः। यस्य अमतम, जिसके लिए ब्रह्म अज्ञात है, तस्य मतम, उसको वास्तव में ब्रह्म का ज्ञान हो गया। मतलब जिसके लिए ब्रह्म विषयत्वेन ज्ञात नहीं है, उसको वास्तव में ब्रह्म का ज्ञान हुआ है। यस्य अमतम, यस्य विषयत्वेन ब्रह्म न ज्ञातम, तस्य मतम, उसके लिए ब्रह्म का ज्ञान हो गया। मतम यस्य, और जो कहता है मैंने तो ब्रह्म को विषयत्वेन जान लिया, न सवेद, वो उसको कुछ पता ही नहीं है। न वेदसा, जिसके लिए ब्रह्म, अभी अगली पंक्ति, अविज्ञातम विजानता, विज्ञातम अविजानता, विजानताम ब्रह्म अविज्ञातम, जो जानते हैं वो क्या कहेंगे? विषयत्वेन इसका ज्ञान नहीं है। और जो अविजानताम, जो नहीं जानते, वो क्या कहते हैं? हाँ हाँ, ब्रह्म तो मैं जानता हूं। टीका में देखें, यस्य ब्रह्म अमतम, अमतम चैतन्य विषय इति निश्चय, जिसका ये निश्चय हो गया कि ब्रह्म चैतन्य का विषय नहीं बनेगा। मतलब ब्रह्म को आप इदम रूप से कभी नहीं जान पाओगे। आप आंख बंद करके बहुत गहरा 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 ध्यान करते हो और कुछ देख लिया आपने, तो वो कौन है? वो अनात्मा है। कुछ प्रकाश आ गया, कोई ध्यान में बैठा है, कोई ज्योति आई, फिर ज्योति आगे पीछे घूम के चली गई। ज्योति मतलब कोई प्रकाश, ऐसा। तो कुछ ऐसे आके चला गया, बोले हाँ अब मेरा ज्ञान स्थिर हो गया। ये है असंप्रदायविद। जिन्होंने संप्रदाय से, जिन्होंने नहीं अध्ययन किया, उनको ऐसे कुछ कुछ चमत्कार, उनको चमत्कार ही देखना है। वास्तव में क्या है, कोई कोई ऐसे हैं जिनको चमत्कार चाहिए, कोई ऐसे हैं जिनको केवल लोगों को बताना है कि मैं जानता हूं।
भले जानते मानते कुछ ना हो, उनको केवल एक ही ध्येय है, लोगों की नजर में मैं कहाँ, लोग मुझे क्या जानते हैं, तो लोग जानते हैं कि बस वो केवल लोगों के लिए पढ़ते हैं, अपने लिए नहीं। उनको ज्ञान में कोई खास रुचि नहीं है। उनको ये है कि इनके मत में मैं कितना महान हूँ, उनके मत में मैं कहाँ हूँ। आपको किसी का मत चाहिए, आप अपने गुरु से पूछिए, वो आपकी धज्जियाँ उड़ा देंगे। फिर आप कभी पूछोगे नहीं उनको, चुपचाप श्रवण करोगे। लोग जाके अन्य-अन्य ऐसे लोगों के पास जाएँगे जो हार पहनाएँगे, नारियल फोड़ेंगे आपके सिर पे, उनको ये सब अच्छा लगता है। ये क्या है? ये सब नाटक है। जिनका मत मुख्य मत है, उसको तो आप सुनोगे नहीं, क्योंकि वो डाँट देंगे आपको। जैसे ही पूछोगे, आपको क्या लगता है मेरा ज्ञान हुआ कि नहीं? वो क्या कहेंगे? पढ़ो और केवल वो एक अगर कोई कठोर शब्द में डाँट भी देंगे। अविषयतया ब्रह्म विजानताम अविज्ञातम। जो अविषयतया ब्रह्म को जानते हैं, वो क्या जानते हैं? उनके लिए वो कहेंगे कि ब्रह्म विषय नहीं है। उनके लिए वो कहेंगे ब्रह्म अदृश्यम इति पक्षः। तो हुँ, हाँ, यस्य तु अज्ञस्य ब्रह्म चैतन्य इति मतम स न वेद। जो अज्ञानी है, जो कहता है ब्रह्म चैतन्य विषय, ये जिसका मत है, ब्रह्म चैतन्य का विषय हो गया, मतलब इदन्त्वेन हमने जान लिया, न स वेद। उक्तमेव दार्ढ्यार्थम अनुवदति। उसी को दृढ़ करने के लिए द्वितीय पंक्ति है केनोपनिषद की। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। अविषयतया ब्रह्म विजानताम अविज्ञातम। जो ये जानते हैं कि ब्रह्म विषय नहीं होगा, वो क्या कहेंगे? ब्रह्म नहीं जाना, नहीं जाना मतलब विषयत्वेन मैंने नहीं जाना। वो ज्ञानी है। अदृश्यम इति पक्षः। ये हो गया अदृश्यम पक्ष। और अज्ञानम तु ब्रह्म विज्ञातम। जो अज्ञानी है वो क्या कहेंगे? हाँ, ब्रह्म तो मैंने अच्छी तरह से जान लिया है। उनके लिए ब्रह्म दृश्य है, वो अज्ञानी है इति पक्ष इत्यर्थः। यहाँ ये नहीं कहते हैं कि जिनको बिल्कुल कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो ज्ञानी है। मतलब अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। तो अविज्ञातम विजानताम, जो जानने वाले हैं उनके लिए ब्रह्म ज्ञात नहीं है। तो कोई केवल इतना सुन के कहेगा, किसी ने पूछा आपको ब्रह्म पता है? नहीं, नहीं मुझे ब्रह्म नहीं पता। फिर कहेंगे नहीं पता का अर्थ क्या है? मैं जानता हूँ। ये आपको जिनको बिल्कुल नहीं पता उनके लिए नहीं है ये वाक्य। जो अध्ययन करके जानते हैं कि ब्रह्म वृत्ति का विषय नहीं बनता है, ब्रह्म मैं हूँ। और कभी-कभी कोई गुरु की ही परीक्षा करते हैं। मैं एक जगह था, किसी ने हमारे सामने किसी को प्रश्न किया, आप श्रोत्रिय हो कि ब्रह्मनिष्ठ हो? ऐसे कुछ प्रश्न किया, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। वो गुरु ने कह दिया मैं श्रोत्रिय भी नहीं हूँ, ब्रह्मनिष्ठ भी नहीं। उनको बताने की क्या, जो ऐसे प्रश्न करते हैं, उनको क्या उत्तर देना है? कोई कीमत ही नहीं है। प्रश्न करने की क्या आवश्यकता है? आपको समझ में नहीं आता है क्या? वो पढ़ाते हैं तो श्रोत्रिय तो कम से कम होंगे, और जो इतना पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो ब्रह्मनिष्ठ क्यों नहीं होंगे? जब आप थोड़ा कुछ अध्ययन करके ये चिंतन कर सकते हो कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। वो इतने साल से पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो क्या चिंतन करेंगे? मैं देह हूँ, मैं मनुष्य हूँ। मतलब इतनी तो व्याप्ति आपकी बुद्धि में होनी चाहिए कि अगर हम कुछ इधर-उधर थोड़ा पढ़ के इतना कर सकते हैं, तो वो तो कहीं आगे होंगे। मतलब ये प्रश्न हो, ये आपकी बुद्धि कहाँ बैठी है वो बता देता है। दृष्टेर दृष्ट, और आपके जैसे शिष्य रखे हैं, यही उनकी कृपा है, नहीं तो आपको खड़ा कौन रखने देगा वहाँ? दृष्टेर द्रष्टारम, टीका में,
चाक्षुष मनोवृत्ते है साक्षिणम अनया दृश्यया दृष्टिया न पश्ये है। ये भाष्य में देखिए, न दृष्टेर दृष्टारम पश्ये है, न श्रुतेर श्रोतारम शृणुयाः, न मतेर मंतारम मन्वीथाः, न विज्ञातेर विज्ञातारम विजानीयाः इति च एवं आदि। दृष्टेर दृष्टारम चाक्षुष मनोवृत्ते साक्षिणम अनया दृश्यया दृष्टिया न पश्ये। दृष्टि के दृष्टा को, दृष्टे है दृष्टारम, चाक्षुष मनोवृत्ति है, चक्षु के द्वारा कोई मनो, चाक्षुष मतलब कोई भी इंद्रिय के द्वारा, मनोवृत्ते है दृष्टारम साक्षिणम समान अधिकरण, अनया दृश्यया दृष्टिया न पश्ये। इस दृष्टि के द्वारा, कौन सी दृष्टि? चाक्षुष दृष्टि, उसके द्वारा मतलब कोई प्रमाण वृत्ति जो इंद्रिय प्रत्यक्षादि प्रमाण को लेकर बनती है, उसके द्वारा ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। इसी प्रकार विज्ञातेर बुद्धिवृत्तेर निश्चय रूपायाः साक्षिणम, आगे क्या शब्द है? तया, तया न विषयम कुर्या इत्याह। विज्ञातेर बुद्धिवृत्ते निश्चय रूपायाः, विज्ञाति बुद्धिवृत्ति जो है, जो निश्चय रूप है, मतलब संकल्प विकल्प नहीं है, ऐसा निश्चय रूपायाः साक्षिणम तया न विषयम कुर्या, उसको विषय नहीं करेगी। मतलब जो दृष्टा है, साक्षी है, विज्ञाता है, उसको आप नहीं जान सकते। वो कौन विज्ञाता है? विज्ञाते है विज्ञातारम, विज्ञाते है क्या विभक्ति है? षष्ठी, प्रातिपदिक क्या होगी? विज्ञाति ही, विज्ञाति का षष्ठी हो जाएगा विज्ञाते, जैसे नीति ही। तो वो विज्ञाति क्या है? वो विज्ञाति है घट का ज्ञान, घट का ज्ञान है, उसका विज्ञाता कौन है? साक्षी। घट ज्ञान का जानने वाला साक्षी, उस साक्षी को न विजानिया। 3 4 2 किसका संवाद है ये? उषस्थ चाक्र, याज्ञवल्क्य बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो तो मतलब जो बृहदारण्यक पढ़ते हैं उनको तो पता ही है कि तृतीय अध्याय याज्ञवल्क्य का है। जिस विषय का प्रश्न है वही उत्तर देना है आपको। टीका में ननु अविद्यादि निवर्तकत्वेन शास्त्रस्य प्रामाण्ये अपि निवृत्तेरागन्तुकत्वात् मोक्षस्य अनित्यत्वं स्यात् इति न इत्याह। अविद्या निवर्तकत्वेन शास्त्रस्य प्रामाण्ये अपि, शास्त्र अविद्या निवर्तकत्वेन प्रमाण है, प्रामाण्य अपि निवृत्ते है आगंतुकत्वात्, तो अभी निवृत्ति आ गई। निवृत्ति किसकी आई? अविद्या की अथवा भेद की, जैसे पहले बताया था। तो निवृत्ते है आगंतुकत्वात्, तो मोक्ष भी अनित्य होगा, क्योंकि आप ही कहते हो जो पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा वो मध्य में भी नहीं है, अथवा अनादेर अंतवत्वं च मोक्षस्य न सिद्ध्यति। क्या है वो कारिका? चतुर्थ अध्याय में आते हैं। अनादेर अंतवत्वं च संसारस्य न सेत्स्यति, संसार अनादि हो और अंतवान हो, और मोक्ष कैसा हो? अनंतता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति, जो अनंत हो और आदिमान हो, ऐसा मोक्ष ये नहीं हो सकता, आप ही कहते हो। तो ऐसा मोक्ष तो अनित्य हो जाएगा। इति ये है कारिका, अगर आपको संख्या चाहिए 430 430। इति अतः भाष्य में अविद्या कल्पित संसारित्व निवर्तनेन नित्य मुक्त आत्मस्वरूप समर्पणात् न मोक्षस्या नित्यत्व दोषः।
अविद्या कल्पित संसारित्व निवर्तनेन, अविद्या कल्पित संसारित्व ब्रह्म में है, उसका निवृत्ति होकर, उसकी निवृत्ति करके नित्य मुक्त आत्मस्वरूप समर्पण, ये मोक्ष करा देगा। इसलिए मोक्ष में अनित्यत्व दोष नहीं आएगा। ये सुंदर पंक्ति है, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा होगा कि पहले मोक्ष नहीं है, फिर ब्रह्माकार वृत्ति हुई, फिर जो मोक्ष होगा, तो मोक्ष तो आगंतुक है, पहले नहीं था, अब आया तो अनित्य हो जाएगा। तो यहाँ कह दिया कि जो मोक्ष क्या करता है, नित्य मुक्त आत्म स्वरूप समर्पण करता है। मतलब मोक्ष ये बताता है कि मैं नित्य मुक्त हूं। मोक्ष ये नहीं बताता कि मैं अब मुक्त हो गया, आज सुबह 4:30 बजे मेरा तो हो गया काम। तो इसका अर्थ है काम नहीं हुआ। जो ऐसा सोचते हैं कि आज सुबह तो हमारी एक वृत्ति हो ही गई, इसलिए मैं अब से मुक्त हूं। वृत्ति भले कितने भी समय हो, ज्ञान क्या होना चाहिए, मैं नित्य मुक्त हूं। मतलब अज्ञानी लोग सोचेंगे ये जीवन मुक्त है अथवा ये जीवन मुक्त नहीं है, लेकिन ज्ञानी की क्या समझ है, मैं नित्य मुक्त हूं, मैं जीवन मुक्त नहीं। जीवन मुक्त तो वो सोचते हैं, नहीं तो अनित्यत्व दोष आ जाएगा। हाँ, नित्य मुक्त में आप फिर जीवन मुक्त, विदेह मुक्त, जो जो विभाग करने हो करते रहो। टीका में तत्वज्ञानात् इत्यर्थः, तत्वज्ञानात् ये किसका अर्थ है, अतः, अतः तत्वज्ञानात् मतलब पंचमी करके, ध्वंसस्य नित्यत्वात् आत्मरूपत्वाच्च न अनित्यत्व प्रसंग इत्यर्थः। वेदांत में ध्वंस को नित्य मानते हैं। एक बार ध्वंस हो गया फिर पुनः उसकी प्राप्ति नहीं होगी, वो नित्य रहेगा। और वो आत्मस्वरूप ही है, मतलब अधिष्ठान रूप है। जो भी अभाव होगा वो अधिष्ठान रूप होगा। आत्मरूपत्वाद, आत्मा ही रह गया। ध्वंस किसका हुआ, अविद्या का। अविद्या का ध्वंस नित्य, एक बार हो गया तो बस फिर वापस अविद्या नहीं आएगी। इसलिए न अनित्यत्व प्रसंग इत्यर्थः। अब 4 प्रकार के विकार बताते हैं। उत्पत्ति विकार आपति संस्कार रूपम चतुर्विधम एवं क्रियाफलम तद भिन्नत्वात् मोक्षस्य न उपासना साध्यत्वम इत्याह। उत्पत्ति विकार आपति संस्कार, ये 4 प्रकार का क्रिया का फल है। मोक्ष उससे भिन्न है। मोक्षस्य तद भिन्नत्वात् न उपासना साध्यत्वम मोक्षस्य, इसलिए मोक्ष उपासना साध्य नहीं है। विचार एक ही बता रहे हैं कि मोक्ष उपासना से साध्य नहीं है। इत्याह यस्य तु इत्यादिना तस्माद् ज्ञानम एकम मुक्त्वा इति अंतेन। यस्य तु, भाष्य में यस्य तु उत्पाद्यो मोक्षस्तस्य मानस्यम वाचिकम कायिकम वा कार्यम अपेक्षत इति युक्तम। जिसके मत में मोक्ष उत्पाद्य है उनके लिए वो मानसम वाचिकम कायिकम कार्य इसकी अपेक्षा करता है। हमारे यहाँ मोक्ष उत्पाद्य नहीं है। मोक्ष कैसे उत्पाद्य नहीं है तो कैसा है, नित्य है। इसको ध्यान में रखिए, मोक्ष नित्य है, ये वेदांत ने बताया। ब्रह्माकार वृत्ति जो है वो तो काल में होगी, फिर उसके बाद ज्ञान ये होगा कि मैं नित्य मुक्त हूं, इसलिए मोक्ष नित्य है। क्योंकि मोक्ष नित्य है इसलिए उत्पाद्य नहीं है। जिनके मत में उत्पाद्य है उनको फिर मानसम वाचकम कायिकम कुछ कार्य की अपेक्षा रहेगी। क्योंकि अगर कोई ये कहेगा कि मोक्ष तो नित्य ही है, फिर अध्ययन करने की क्या जरूरत है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं रही, ये भी गलत है। अध्ययन करके जब तक ज्ञान में निष्ठ नहीं हो जाते तब तक अध्ययन करना पड़ेगा तदाकार वृत्ति
बनानी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा, जब पढ़ने का समय आया अथवा ध्यान चिंतन का समय, नहीं मोक्ष तो नित्य है, और फिर किसी ने कुछ कह दिया, फिर देखो उनका मोक्ष नित्य कहाँ जाता है। कोई कुछ न कुछ व्यवहार में कुछ भी विक्षेप हुआ तो ब्रह्म गंगा जी में। तथा टीका में देखिए, उत्पाद्यत्ववत् विकार्यत्वे च अपेक्षते इति युक्तम इति अन्वयः। तथा विकार्यत्वे च भाष्य में दिया है, विकार्यत्वे च तो टीका में दिया, जैसे उत्पाद्यत्व में इसी प्रकार विकार्य में भी मानसम वाचिकम कायिकम कार्यम, किसी प्रकार का कार्य उसकी अपेक्षा होगी अगर वो विकार्य होगा। अगर विकार्य कौन होगा? मोक्ष। उत्पाद्य कौन होगा? मोक्ष। अगर मोक्ष उत्पाद्य है अथवा विकार्य है तो कुछ कार्य की अपेक्षा रहेगी। तयोः पक्षयोः मोक्षस्य ध्रुवम अनित्यत्वम, ये दोनों पक्ष में अगर वो उत्पाद्य है अथवा विकार्य है तो मोक्ष कैसा हो जाएगा? ध्रुवम की अनित्य? अनित्य अनित्य अनित्य। वहां तो दिया है ध्रुवम और अनित्यम। ध्रुवम का तो अर्थ है नित्यम, ध्रुवम का अर्थ है हाँ निश्चित है, ये निश्चित रूपेण अनित्यमेव। ऐसे मतलब जहां हो वहां ध्रुवम का अर्थ नित्यम ही कर दोगे तो कहीं कहीं वाक्य में ही फंस जाओगे। आगे टीका में, स्थितस्य अवस्थान्तरम विकार है। विकार क्या है? जो स्थित है उसको अन्य अवस्था प्राप्त होगी, ये हो गया विकार। यहाँ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।